प्रेजेंटेड बाय सेंसोडाइन। बड़े बड़े उदार हो गए लोग। एक बात मुझे याद आ गई, बताई दूं दर्शकों के लिए, नेताओं को बताने से नहीं क्योंकि उनका तो ओवरकोट इतना मोटा होता है कि उसके अंदर कोई बात जाती नहीं लेकिन जनता के लिए बता दूं, वो अपनी सुविधा की बात चुनते, बाकी तो वो इस कान बंद रखते हैं। एक कार्टूनिस्ट ने बंगाल में, जहां दीदी का शासन है, कार्टूनिस्ट ने एक कार्टून शेयर कर दिया था ममता जी पर। उसको झुआवर धाराओं में जेल भेज दिया गया था, जमानत नहीं हुई बालक की। और एक ने, कार्टूनिस्ट ने पवार साहब पर कार्टून बना दिया था, उसको महाअघाड़ी ने जेल में डाल दिया था। इतने बड़े लोकतांत्रिक हो सब लोग, आप बता रहे हो कि मिमिक्री में क्या है? बताइए, गजब करते हो यार। मैं कह रहा हूं नपना तो एक रखो। अरे भाई तो क्या 6 नपना लेके चलोगे? जो हर दिन नया नपना लेके घूम नहीं, अभी नहीं चलेगा ना। भुवन भास्कर जोशी, नपना एक नहीं रहना चाहिए। बंगाल में कार्टून पर जेल हो जाएगी, यहां बोले किया ही क्या है? पार्लियामेंट के अंदर मिमिक्री तो हुई है। मुझे यहाँ तो हक दे दो। अरे रुको रोहित अवार, जोशी साहब। देखिए, मैं तो देख पा रहा था जी, हमारे माननीय अखिलेश जी से एक युवा लड़का मिला जो कि उनकी आवाज निकाल के उनकी मिमिक्री करता था, तो हमने तो उसको सम्मानित करने का काम करा। और उसके पास सोचती है उसका अधिकार क्षेत्र था, उनकी बात को रख रहा था वो, तो निश्चित तौर पे और माननीय अटल जी की बात मुझे याद आती है। वो तो हमारी पार्टी के नहीं है, लेकिन माननीय अटल जी की बात याद आती है कि उन्होंने एक बात कही थी संसद में कि आज के समय में अगर आप किसी का विरोध कर दो तो जान को खतरे से कम नहीं है जी। और उनके समय में जब वो संघर्ष कर रहे थे, जब वो प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका वक्तव्य था, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, उन्होंने कहा था कि मैं सांसद था बीजेपी का और मुझे भेजने का काम करा कांग्रेस ने, और जाके अपना विदेश में भारत का पक्ष रखा। तो पहले बड़े दिल के लोग राजनीति करते थे, आज छोटे दिल के लोग राजनीति करते हैं। और मिमिक्री कराने, मेरा जो सोच है, मिमिक्री अगर कोई मेरी भी मिमिक्री करता है तो ये उसका अपना एक विषय है, लेकिन मिमिक्री करने से चलो हमारी बात तो बढ़ा ही रहा है, इसको मैं अपमान के रूप में नहीं देख पाता। और मुझे निश्चित तौर पे लगता है कि जाति को हमेशा याद रखना चाहिए, चाहे वो किसान की जाति हो, जाट की जाति हो, लेकिन उस समय जाति की बात नहीं करनी चाहिए। जब उस जाति जनगणना की बात हो तब जाति की बात नहीं करते, तो ये विरोधाभास मुझे दिखाई देता। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं। सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। जब भी मैं ठंडा खाती थी, जैसे कि आइसक्रीम, मुझे एक झंझनाहट सी महसूस होती थी। ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम। पहले ठंडे से शुरू हुई, फिर गर्म खाने से हो रही थी, तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया। उन्होंने कहा कि आप सेंसोडाइन यूज कीजिए। अब मुझे फ्रिज से कुछ ठंडा निकाल के खाना हो तो मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता है। भाई मैं समझ ही नहीं पा रहा कि जोशी साहब, एक मेरे दिमाग में सवाल खड़ा हुआ कि मिमिक्री के जो आर्टिस्ट हैं वो मिमिक्री खूब करते रहे, नेहरू के समय से लेके आज तक कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जिस पार्टी के आप हो उस पार्टी में और लालू जी की पार्टी में एक लौंडा डांस भी होता है, उसकी भी कोई आलोचना नहीं करता, वो अपने किस्म का होता है। नेताजी थे तब वो होता था, पार्टी ऑफिस में भी होता था, किसी को अभी लोग कलाएं सब करो। लेकिन पार्लियामेंट के भीतर ऐसा कभी हुआ हो तो आप प्रोफेसर हो, आप ज्ञानवर्धन करो कि उपराष्ट्रपति की मिमिक्री ऐसे हुई हो जिसमें उनका उपहास किया जा रहा हो, व्यक्ति का नकल कर। एक सेकंड रोहित बाबू आ रहे हैं, आपके पास भी आएंगे, आपके लिए भी एक सवाल है, धैर्य रखो, आएंगे। ठीक, उनको एक उसमें उनकी हैसियत पर टिप्पणी करने की कोशिश की जा रही हो, मिमिक्री करना अलग चीज है, ठीक है ना? कभी हुआ हो आप बता दीजिए। लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन, जब से संसद बनी 1952 से लेकर आज तक, कभी ऐसा हुआ हो कि पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर ऐसा हुआ हो तो आप बता दीजिए। देखिए, संवैधानिक पद पर और संविधान एक तरह से मंदिर जो उसका है, लोकतंत्र का जो मंदिर है, उसमें इन चीजों से तो बचना चाहिए। लेकिन यह विषय उससे मेरे को लगता है भारतीय जनता पार्टी अब ध्यान भटकाना चाहती है, जो देश का असल मुद्दा है। और देश का असल मुद्दा है
कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद के निर्देश पर लोग घुसाए संसद में। ये बड़ा मुद्दा है, इसको डाइवर्ट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एजेंडा चला। ठीक है जोशी साहब, मुद्दा तय करने की तो छूट सबको है। आप अपनी पार्टी का मुद्दा आप तय करोगे ना भाजपा, और भाजपा का मुद्दा भाजपा तय करेगी, आप नहीं करोगे, दोनों को छूट है। यही तो लोकतंत्र है मित्र। हर हम अपना मुद्दा छोड़ के दूसरे को बताते हैं कि मुद्दा ये नहीं है जो तुम कह रहे हो, मुद्दा ये है असली। कोई कैसे मान ले, जिसके हाथ में घी का डब्बा है सबका घी असली है भैया। बाकी हम बैठे हैं ना वोट देने के लिए जनता, हम बता देंगे किसका घी नकली था। लेकिन चुनाव तक तो सबको हक है ना जोशी साहब, ऐसा नहीं कहो। खैर रोहित अग्रवाल जी, मैं फिर वहीं पर आता हूं कि चौधरी सुरेंद्र बैठे हैं, ये खाप 360 पालम के प्रधान हैं। जाटों के उसमें, जाट समाज में खापों का एक अपना बड़ा महत्व है, और वो महत्व आज से नहीं, चरण सिंह और छोटू राम के समय से नहीं, वो अकबर के समय से है। खाप का महत्व पता नहीं कितने लोगों को जानकारी है कि नहीं है, अकबर के समय से। और शिवाजी के गुरु समर्थ गुरु रामदास जाट की खाप सभा में ही आए थे, जहां से उन्होंने औरंगजेब के खिलाफ जाटों को मोटिवेशन किया था जाटों का। वहां से है, ऐसा नहीं कि जब से लोक दल बना तब से जाट इंपावर्ड हुए, ना ना ना, वो वहां से है, उनका खाप का हैसियत है। ये यहां बैठे और 24 को सारी खापों ने पंचायत बुलाई है। आपने सिर्फ शुरुआत में कहा था कि कोई जाट नहीं है, केवल भाजपा के लोग हैं जो ये बवाल कर रहे हैं। ये जो खाप पंचायत बुलाई गई है, इसको क्या आरएलडी भाजपा की खाप पंचायत घोषित करना चाहती है? अमिताभ जी देखिए 3-4 पॉइंट हैं, मुझे बोल लेने दीजिए। जी बिल्कुल भाई, समय दे दीजिए। मेरा क्रॉस करके चले गए थे, वरना मैं भी आरोप लगा दूंगा डिबेट के बाद कि वैश्य समाज का आपने अपमान कर दिया, क्योंकि फर्स्ट राउंड में तो आपने जो सीक्वेंस अपनाया था उसके तहत चौधरी साहब के बाद आपने मुझे चुना था, परंतु आपने इस बार मुझे नहीं चुना। वैश्य समाज का अपमान है, मैं ट्विटर पे आपको ट्रेंड कराऊंगा, तो है ना, तो इसलिए मुझे बोल लेने दीजिएगा उसको बैलेंस करने के लिए। और ये कार्टून है, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये स्वयं मेरा कार्टून है, किसी ने बना के भेजा था मुझे कार्टून, और बड़े गंदे तरीके से भेजा था, तो मैंने इसको फेसबुक के अपने डीपी में लगा लिया। लगा हुआ है और 6 महीने से लगा हुआ है, मेरे स्वयं का कार्टून है। खैर मैंने इस पे एफआईआर दर्ज नहीं कराई, और मेरे ट्विटर अकाउंट के ऊपर मुझे लगता है मेरे हर ट्वीट के ऊपर करीब 150 गालियां लोग दे रहे हैं, और उसमें भी मैंने किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं कराई अभी तक, ना मैंने कोई आपत्ति दिखाई है। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। जब भी मैं ठंडा खाती थी, जैसे कि आइसक्रीम, मुझे एक झंझनाहट सी महसूस होती थी। ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम, पहले ठंडे से शुरू हुई, फिर गर्म खाने से हो रही थी, तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया। उन्होंने कहा कि आप सेंसोडाइन यूज कीजिए। अब मुझे फ्रिज से कुछ ठंडा निकाल के खाना हो तो मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता है। मैं मुद्दे पे आ जाता हूँ। देखिए, अगर मिमिक्री हुई है तो मिमिक्री हुई है संविधान की, क्योंकि 143 सांसदों को जब आप बहिष्कार कर देते हो उनका और सस्पेंड कर देते हो, तो ये देश के अंदर पहली बार हुआ है कि 143 सांसद एक साथ बहिष्कार कर दिए गए सवाल पूछने पर। सवाल 46 हो गए, 146। हाँ 146 हो गया था। चलिए अच्छा किया आपने मुझे ज्ञानवर्धन कर दिया। तो 146 का आप जब सस्पेंशन कर देते हो, वो भी सवाल क्या पूछ रहे हैं कि 2000 करोड़ रुपए खर्च करके सेंट्रल विस्टा बनाई थी साहब आपने, और उसके बाद उसमें 2 आतंकवादी घुस जाते हैं जो भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद के इनवाइटेड गेस्ट थे, और अगर कल को वहां के ऊपर कोई बम फोड़ दिया होता उन्होंने, तो क्या होता है 146 सांसद तो हो सकता है मृत्यु के काल में उतर गए होते। तो अगर ये सवाल हम पूछ रहे हैं कि अगर सदन नहीं सुरक्षित है तो देश की जनता कैसे सुरक्षित है, तो क्या आप हमारे ऊपर ये कार्रवाई करोगे? खैर, दूसरी बात, चौधरी साहब बैठे हुए हैं, चौधरी साहब हमारे सम्मानित हैं, मैं जानता हूं चौधरी साहब को। चौधरी साहब ने किसान आंदोलन में निरंतर अपनी आवाज बुलंद की है। खापों को कमजोर करने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने। खापों के पास जो ताकत हुआ करती थी जब कांग्रेस की सरकार थी, उस काल में जो ताकत हुआ करती थी खापों के पास, उसको रिड्यूस करने का काम, इसको लिक्विडेट करने का काम अगर किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये चौधरी साहब आपको बता देंगे। आप मेरे बाद चौधरी साहब से आप सवाल पूछ सकते हैं ये बात बहुत अच्छी तरीके से। और खाप कल्चर को खत्म करने का अगर कोई किसी की नीयत है तो वो भारतीय जनता पार्टी की है। दूसरी चीज ये है कि अगर जगदीप धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति जी ना होते
अगर वो कहते कि मैं सिर्फ जाट हूं और मैं उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देता हूं, तो मैं उनके साथ पूरी सहानुभूति रखता कि उनके साथ अगर कुछ गलत होगा तो मैं उनके साथ खड़े होने को तैयार हूं। परंतु जब आप इतने बड़े संवैधानिक पद पे चले आते हैं तो आपकी जाति और धर्म से आप बहुत ऊपर उड़े आते हैं। मतलब अगर हम प्रधानमंत्री को और राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति की अगर जाति के पद पहचानेंगे तो मुझे लगता है इससे ज्यादा दुखद नहीं हो सकता। मैं तो जगदीप धनखड़ साहब से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि वो खापों को कहें कि उनका उद्देश्य ये नहीं था कि उनके लिए सड़कों पे अराजकता फैले या आंदोलन हो। उनका उद्देश्य शायद कुछ और था जो शायद हम आप समझ नहीं पा रहे। ठीक है रोहित बाबू। और दूसरी चीज क्या है कि जो हमने सतपाल मलिक साहब की जो बात की, तो देखिए अरे मलिक कम पढ़े लिखे, वो अपनी बात खुद नहीं कह लेंगे, वो आपसे ज्यादा इंटरव्यू दे रहे हैं रोज। आप कहीं चक्कर पड़े हो मलिक के, छोड़ो मलिक साहब, वो अपनी कही रहे थे तभी तो संजीव पाटिल जी को पूरा वो पुराने खिलाड़ी हैं, वो सब जानते हैं खेल, वो हम जानते हैं। वो उनके चक्कर में ना पड़ो, वो यू टर्न ले जाएंगे, आपके लिए फजीयत हो जाएगी। जी हम मलिक साहब को आज से जान रहे हैं क्या? हमारे सम्मानित, अरे हमारे भी सम्मानित है प्रभु, मैं आपको मित्रता बता रहा हूँ। उतना आगे मत जाओ कि फंस जाओ बाद में। वो यू टर्न ले लेंगे तब क्या करोगे? नहीं है वो एक जाट समाज के बुजुर्ग हैं जिनका अपमान हरियाणा के संजीव बालियान ने किया था। ठीक है, इसलिए मैं उनकी अब रुकना होगा रोहित, अब रुकना होगा मित्र, अब रुकना होगा। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। जब भी मैं ठंडा खाती थी, जैसे कि आइसक्रीम, मुझे एक झंझनाहट सी महसूस होती थी। ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम। पहले ठंडे से शुरू हुई, फिर गर्म खाने से हो रही थी, तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया। उन्होंने कहा कि आप सेंसोडाइन यूज़ कीजिए। अब मुझे फ्रिज से कुछ ठंडा निकाल के खाना हो तो मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता है।